हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो आज हम लोग तीसरा स्कंद का एक नया अध्याय अध्याय 28 पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामी हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भक्ति साधना कैसे करनी चाहिए भगवान कपिल यहाँ पर श्री माता देवती को बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहला जो हमको भक्ति जो साधना हम कर रहे हैं, साधना का सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमारे जो नियत कर्म है हमको उनको करना चाहिए। हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हमको पालन करना चाहिए और जो कार्य जरूरी नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो कर्म हमको नहीं करना है उनसे हमको बचना है। अभी आप लोग बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। अब सबका अलग अलग होगा, तो आप लोग अपने बारे में बताएंगे, जनरल कुछ नहीं बताएंगे। जो भी बताना चाहे, एक दो जन तीन जन जो भी बताना चाहे, जिसको भी यहाँ समझ में आता है कि अपने जीवन में उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम लोगों को मैंने भक्ति अच्छा से करना चाहिए, चार नियम का पालन करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? मैंने करना चाहिए जो बता रहे हैं, भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो दोनों बात बताया गया कि उन कर्मों हाँ, को करने से बचें, अपने जो कर्तव्यों का मतलब जो उससे नहीं करना चाहिए। भगवान को जो नहीं पसंद है वो नहीं करना चाहिए। राइट, ठीक है। भगवान को खुशी के लिए जो काम है वही करना चाहिए प्रभु। अभी भगवान को फेसबुक पसंद है क्या? नहीं, भगवान को यूट्यूब पसंद है क्या? नहीं प्रभु। उसमें मतलब देखेंगे लेकिन भगवान का ही देखेंगे। हाँ, राइट, भगवान का टीवी ही। मोबाइल देखेंगे लेकिन उसमें लेक्चर ही सुनेंगे, भगवान का ही चीज ही देखेंगे हाँ, जो हमारे भी लायक है नहीं, वही। भगवान का भी नहीं देखेंगे, भगवान का ही देखेंगे। हाँ, भी भगवान का ही और देखेंगे। ही में फर्क है, ठीक है ना? भी और ही में फर्क है, ठीक है? और कोई कुछ बोलना चाहेगा या आगे कंटिन्यू करें? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभक्तों का संग करने से बचना चाहिए। राइट। देखिए, बचना चाहिए अलग बात है। यहां पर क्या बताया? उन कर्मों से बचे जो उसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। तो अभक्तों का संग नहीं करना है, बचना चाहिए नहीं। अब हम जाएंगे, इधर उधर जाएंगे
और मतलब कोई किसी ने शादी का न्योता दिया, किसी ने गृह प्रवेश का न्योता दिया, किसी ने अन्नप्राशन का न्योता दिया, किसी ने बेबी शावर का इनविटेशन दिया, लेकिन वो लोग भक्त नहीं है। भक्त नहीं है इन द सेंस यहां पर कि वो लोग इस्कॉन के 4 नियमों का पालन नहीं करते। हमको तो भक्त का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। वो लोग भी भक्त हैं। कोई शिव जी के भक्त होंगे, कोई राम के भक्त होंगे, कोई कृष्ण के भक्त होंगे, कोई परशुराम के भक्त होंगे, कोई वामन देव के भक्त होंगे, कोई नरसिंह देव के भक्त होंगे। सभी कोई लक्ष्मी नारायण के भक्त होंगे। ये सभी भक्त हैं। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, जो लोग 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन जो 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, 4 नियम में से कोई भी नियम को तोड़ रहे, चाहे वो 1 नियम, चाहे 2 नियम, चाहे 3 नियम, चाहे 4 नियम, हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। ठीक है। तो ये आता है कि क्या हम ऐसे 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 लोगों का संग हमको नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमको इनका संग करना है तो जितना सा काम है उतना ही संग करना है। अभी जैसे हम बिजनेस में हैं, या हम जॉब कर रहे हैं, या हम घर में कुकिंग कर रहे हैं। अभी घर के जो वासी हैं, अब कुकिंग कर रहे हैं तो उसमें दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, न्यूज़पेपर वाला आएगा। तो ये सब तो भक्त नहीं है। तो इनसे हमको काम का काम ही रखना है। भाई इतना है, मेड सर्वेंट आती है, काम का काम रखना है। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में हमारे बहुत सारे आसपास में है जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो हमको उनसे गपशप नहीं करना चाहिए, उनका दिया हुआ कुछ खाना नहीं चाहिए। ऐसा है। मार्केट में बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हमको कितने सारे कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है, अपने सप्लायर्स को अटेंड करना पड़ता है, कारीगर को अटेंड करना पड़ता है। सबसे तो उतना ही बात करेंगे जितना हमारा कार्य में सहायता करेगा, हमारे बिजनेस में। उससे ज्यादा हंसी मजाक ये वो सब नहीं करना है। प्रचार करना है, इन लोगों को हमको प्रचार करना है हमेशा। प्रचार करेंगे तो साधना में आएगा, इधर उधर का बात करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये हमारा कर्तव्य है, जिससे मिलेंगे उसको कृष्ण के बारे में बताएंगे। ये हमारा कर्तव्य है। और कृष्ण के बारे में नहीं बात करना है तो हमको बात ही नहीं करना है, फिर मौन हो जाना है, चुप्पी कर लेना है एकदम। ठीक है। तो ये है क्या कर्तव्य है, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मनुष्य को चाहिए कि परंपरा। अच्छा, उधर एक और है कि गुरु, गुरु के बारे में तो पहला था क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर आता है उसे जो भी मिले उससे उसको संतुष्ट रहना चाहिए, और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तो 3 बात यहां पर आ गया। सेल्फ सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी मिले। फिर आता है मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तो बहुत लोग फैमिली, भाई हमारी ये प्रथा आ रही है वर्षों से, जनरेशन से चली आ रही है, तो हमको ये पालन करना है, इसका जरूरत नहीं है। क्या दिया, इसका परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग करके क्या करना है, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष का मार्ग का मतलब क्या है, यहां पर कोई बता सकता है मोक्ष का मार्ग का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मोक्ष का भक्ति मार्ग? प्रभु जी। दंड हाँ, एक एक जन ने कहा भक्ति, और किसने क्या शरणागति कहा? ही। राइट, शरणागत, जी। भगवान की सेवा करना, ये हो गया मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कि जो बेकार के कार्य हैं उससे 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 छुटकारा पाना, और जो वास्तविक जो कार्य है भगवान की सेवा करना, उसको जीवन में अपनाना। इसे कहते हैं यहाँ पर मोक्ष। भक्ति में इसको मोक्ष कहा जाता है, भक्ति के डेफिनेशन। साधारण से होगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। अरे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुट्टी करेंगे क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लगे, तो ये रियल है। ठीक है।
तो जो कार्य हमको भगवान की भक्ति में सहायता करेगा या भगवान की भक्ति में हमको आगे बढ़ाएगा, उसी धार्मिक प्रथाओं को पालन करना है। और जो हमको बाकी जो बेकार की चीजें हैं, जिससे हम कर्म कांड के प्रति आसक्त हो जाएंगे, जिससे पुण्य प्राप्त होगा, उसको छोड़ देना है। ठीक है। जैसे मुझे किसी ने एक बार बोला था कि प्रभु मैं ना यहां पर जाऊंगा, सावन के महीने में इस पर्टिकुलर जगह में जाऊंगा, वहां पर शिव जी को जल चढ़ाने जाऊंगा, उसकी बहुत मान्यता है। मैंने बोला अच्छा है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला फिर पर क्यों जाएंगे? शिव जी तो बोले, अरे शिव जी तो परम वैष्णव हैं, आप लोग ही बोलते हैं वैष्णव की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मैंने बोला मतलब आपने जिनको अपना गुरु बनाया है वो वैष्णव नहीं है, तो उनकी कृपा आपको मिल नहीं रही है, शायद इसलिए आप शिव जी की कृपा मांगने जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो शिव जी को जल चढ़ाने से शिव जी बहुत खुश होंगे। हमले शिव जी ने कहीं ऐसा बोला है कि आपको आपको पर्सनली आके अगर आपका आप तो आपका बहुत उच्च उच्च लेवल का होगा आपका भक्ति, तो हो सकता है शिव जी ने डायरेक्टली आपको बोला होगी कि मुझे सावन के महीने में जल चढ़ाने और इस पर्टिकुलर जगह में जल चढ़ाना हो, तो मैं तुमसे बहुत खुश होऊंगा और मैं तुमको वरदान दूंगा। मतलब अगर वरदान के लिए जा रहे हैं शिव जी के पास जल चढ़ाने के लिए, या ये सोच रहे हैं कि वो वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, उनकी हमको कृपा मिलेगी, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम इतना कष्ट करके, इतना प्रयास करके, कष्ट नहीं, प्रयास, प्रयास ज्यादा है, प्रयास करके हम वहां पर शिव जी के पास जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला कि आप अगर भागवतम पढ़े हैं, तो भागवतम में ना एक अध्याय है जिसका नाम है रुद्र गीत। उस रुद्र गीत में शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और उस भगवान की स्तुति करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तभी वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर जिस स्तुति से, जो स्तुति स्वयं शिव जी कर रहे हैं भगवान की, और शिव जी उस स्तुति में आनंद उठाते हैं, तो आप भी रुद्र शिव जी का वही स्तुति आप भी कीजिए भगवान को। तो उस स्तुति करने से भगवान भी खुश होंगे, शिव जी तो बहुत खुश होंगे। शिव जी बोलेंगे अरे मैंने जो स्तुति की है भगवान की, ये मेरा भक्त वो भी उसी स्तुति को कर रहा है, तो शिव जी तो उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो जो जिस कार्य को करने से शिव जी को आनंद आ रहा है, आप भी वही कार्य कीजिए, तो उस कार्य से ही शिव जी को आनंद आएगा। आप अलग से अपना क्यों बुद्धि लगा के दूसरा कुछ कार्य करने जा रहे हैं कि हम शिव जी को प्रसन्न, अरे शिव जी से पूछिए, देखिए शिव जी को किस में आनंद मिलता है। शिव जी को आनंद मिलता है भगवान की स्तुति करने में, तो आप भी भगवान की स्तुति कीजिए, शिव जी उससे आनंदित होंगे। क्योंकि कोई भी वैष्णव को अगर खुश करना है, वैष्णव को खुश करना है, तो आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, उस भक्ति से वैष्णव खुश होगा। आप भगवान की भक्ति को एक बार में साइड करेंगे और बोलेंगे हम वैष्णव की कृपा प्राप्त करने जाएंगे, तो वो गलत है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये तो ये हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि हम जिस वैष्णव की भक्ति करने जा रहे हैं, या जिस वैष्णव की पूजा करने जा रहे हैं, या जिस वैष्णव को समर्पण करने जा रहे हैं, या जिस वैष्णव का संग करने जा रहे हैं, वो वैष्णव किस में खुश होता है, वो वैष्णव को किस कौन सी कार्य में खुशी मिलती है। क्योंकि वो वैष्णव जब खुश होगा तो भगवान खुश होंगे। तो वो हमको उस वैष्णव से जानना पड़ेगा कि आपको किस चीज में आनंद मिलता है, ये समझना पड़ेगा। तो ये है कि
धार्मिक प्रथाएं जो, हरे कृष्णा, तो परंपरागत जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसका परित्याग करना है और उन प्रथाओं में अनुरक्त होना है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। स्वल्प भोजन, स्वल्प भोजन का मतलब क्या कोई बता सकता है? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है स्वल्प भोजन का मतलब? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा हम्म। भोजन, अल्प आहार। अभी आपका खाने का कैपेसिटी है 3 रोटी, आप खाएंगे 1 रोटी, तो चलेगा क्या? तो प्रभु नींद सात्विक नहीं फूड। आएगा ना, कम हाँ, खाएंगे तो भक्ति अच्छा से होगा। सात्विक फूड। हाँ, सात्विक फूड, ओके। अरे माता जी, तो मैं जो पूछ रहा हूँ इसका मत, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताए। अभी अगर आपका खाने का कैपेसिटी 3 रोटी है, स्वल्प स्वल्प मैं आपको चलिए 1/3 देता हूँ, 1 रोटी दूंगा, तो उससे क्या होगा? आपका साधना अच्छा होगा ना साधना खराब होगा? खराब हो जाएगा तभी, हाँ, तब आलस से कम आएगा ना। क्या है कौन? आलस से कम आएगा, नींद भी अच्छा, कम आएगा, तब जब होगा। ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद आपको जोड़ का लगेगा भूख। अब भूख में से 3 रोटी खाने के बदले आपको मेरे से 1 रोटी देंगे। नहीं, तब लास्ट में ज्यादा खा लेंगे अच्छा से। यार, तो स्वल्प का मतलब क्या हुआ फिर? पहले कम खाएंगे फिर ज्यादा खाएंगे, तो इधर तो बोले भक्ति, स्वल्प भोजन करना है, इधर तो भक्ति हो बोला नहीं। जाएगा। इधर बोले क्या, पहले स्वल्प कीजिएगा फिर अति आहार कीजिएगा। प्रसाद। अति भोजन कीजिएगा, ऐसा बोला है क्या? ओके, और कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा स्वल्प भोजन प्रसाद का? प्रभु जी। ओके, जीने के प्रसाद, लिए जितना खाना चाहिए प्रभु उतना ही खाना चाहिए। राइट। जितना हमारे शरीर को आवश्यक है उतना खाना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये भगवत गीता में भी आता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, इसको आप इसको कैसे समझेंगे? हमारे शरीर को कितना जरूरत है, कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो खाने का कैपेसिटी है उसका आधा खाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा 3 रोटी खाने का कैपेसिटी है, बस हमको पता है कि हम 3 रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। सबको पता है कितना रोटी सब्जी खाने से, कितना चावल खाने से उसका पेट भरता है, दाल चावल या सब्जी जो भी, मतलब सबको पता है कि अब तक तो मैं ख्याल सबको पता चले कि हम इतना खाएंगे हमारा पेट भर जाएगा। राइट, सबको पता है कि उनको कितना खाने से उनका पेट भरेगा जी ना? प्रभु जी। अभी भी कोई कंफ्यूज है कि हमको पता नहीं है हम कितना खाएंगे? क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत टाइम पहले एक यंग माता जी थी, आई थिंक जब वो मेरे यहाँ क्लास करती थी उसका उम्र शायद 22 23 24 साल होगा, 22 23, वो तो 2 3 4 साल मेरे यहाँ पर क्लास किया, फिर उसकी शादी हो गया तो वो फिर चली गई अपने ससुराल, तो फिर बंद हो गया उसका क्लास का। तो 22 23 23 साल की लड़की, तो सेवा भी बहुत अच्छा करती थी, मस्त सेवा करती थी यहाँ पर हमारे भक्ति वृक्ष में, जो उसको बोलते थे हाजिर, हाँ 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 प्रभु हो जाएगा, और करती भी थी, मैंने खाई हाँ हाँ नहीं, करती भी थी, बहुत इंटेलिजेंट भी थी। और जैसे यंग जनरेशन तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव, यूट्यूब फेसबुक में बहुत एक्टिव थी, सारे पोस्ट वोस्ट किए, वो बहुत बहुत अच्छी सेवा करती थी। वो जब हमारे यहाँ भक्ति वृक्ष करने आती थी अपनी मम्मी के साथ, तो ना क्लास हो जाने के बाद ना, जब प्रसाद पाने का टाइम होता था तो उसको बोलते तुम ही खाओ। बोला नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कितना चाहिए, मैं कितना खाती हूँ, मेरी मम्मी को पता है, मेरी मम्मी मेरे को थाली परोस के देगी, उसे पता है मैं कितना खाती हूँ, मैं उतना ही खाती हूँ जो मेरी मम्मी थाली परोस के देती है। ये सोचिए, ऐसा उसका था, मतलब उसको खुद नहीं पता कि उसको कितना खाना है, क्योंकि कि उसने उसने अपने लिए कभी भी थाली आज तक परोसा ही नहीं, उसकी मम्मी उसके लिए थाली परोसती थी। तो ये उसका था। तो
कुछ इसलिए ये मैं इसलिए दिया कि कुछ लोगों का ऐसा है कि उनको पता नहीं है उनको कितना खाना है या कितना खाने में उनका पेट भर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी थाली परोसा नहीं है। तो यहाँ पर है कि हमको सबको पता है कि हमारा कितना खाने से पेट भरेगा, तो हमको उससे कम खाना चाहिए। जितना पेट भरेगा उससे कम खाना चाहिए, और बाकी जो जगह है उसको हमको पानी पानी पी के हमारा पेट भरना चाहिए, और फिर थोड़ा सा जगह भी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं 50%, प्रभुपाद कहते हैं 50% भोजन से भरिए, 25% पानी से भरिए, और 25% को खाली रखिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपका आलस नहीं होगा। आलस नहीं होगा और शरीर सही तरीके से काम करेगा, शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, इस शरीर को बीमारियां नहीं आएंगी। ये सिस्टम है, ये आयुर्वेदिक सिस्टम है, तो इसको अगर पालन करेंगे तो सही रहेगा। तो स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए। अब सदैव एकांतवास का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? सदैव एकांतवास का मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। घर में रह करके ही हम मतलब अलग रहना चाहिए, जैसे भौतिकवादी लोगों से थोड़ा सा कट के रहना चाहिए। राइट। सिट अलोन। जो लोग जो लोग भौतिकतावादी बात करते हैं उससे अपने आप को दूर रखना है। ठीक है, जैसे कोई भौतिकतावादी बात करेगा तुरंत ग्रंथ खोल के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए या अपना जप करेंगे, एकांत हो गए, अपने आप को अलग कर दिया उनसे। ठीक है, इसको कहते हैं एकांत वास। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबके लिए? सबको समझ में आ रहा है क्या चर्चा हो रहा है? राइट, जी जी बस पर ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे। अहिंसा तो सब लोग आचरण ही करते हैं, कोई हिंसा करता नहीं है। सत्य का आचरण करे, सत्य भी मैं समझता हूँ सब लोग बोलते ही हैं। चोरी से बचे, चोरी कोई करता नहीं है। और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करे। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, निर्वाह के लिए कि पता नहीं है हमको निर्वाह के लिए कितना हमको जरूरत है, जो भी है वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। वह विषय जीवन से बचे, विषय जीवन से हमको बचना चाहिए। विषय जीवन मतलब भोग, भोग विलास से हमको बचना है। तपस्या करना चाहिए, तपस्या मतलब सब व्रत, एकादशी व्रत, ये वो 4 नियमों का पालन, ये हमारी तपस्या हो गया। स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहने का मतलब है दिन में कम से कम हमको 2 बार स्नान करना चाहिए। 3 बार करें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 2 बार कम से कम हमको स्नान करना चाहिए। और जब भी हम लोग लैट्रिन जाएंगे तो हम लैट्रिन जाने के बाद हमको तुरंत एक बार दोबारा स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर जो है गंदा बना रहेगा। ठीक है, तो स्वच्छ रहने का मतलब ये है। वेदों का अध्ययन मतलब हमको गीता भागवत पढ़ना चाहिए, और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। तो भगवान के अर्च विग्रह की, हमारे घर में जो भगवान का जो विग्रह है उनकी हमको पूजा करनी। तो ये सब हमारे भक्ति में जीवन का साधना है, इसमें तो कुछ छोड़ना नहीं है। तपस स्वच्छ स्वच्छ रहना 2 तरह का स्वच्छ होता है, एक बाहरी स्वच्छ रहना, एक अंदर से स्वच्छ रहना। बाहर स्वच्छ रहने का मतलब है स्नान करना। हर बार जब भी किसी चीज को स्पर्श करे तो हमको हाथ धो लेना चाहिए। स्पर्श करने के बाद हाथ, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, खाने का तुरंत हाथ मुंह धो लेना चाहिए। भगवान की पूजा कर रहे हैं या भगवान को भोग लगा रहे हैं, भोग लगाने से पहले हमको हाथ धो लेना चाहिए। भोग लगाने के बाद भी हमको हाथ धो लेना चाहिए, ये हो गया। और जब भी वॉशरूम जाते हैं रेगुलर नहाना, सुबह उठ के नहाना चाहिए। फिर बहुत ज्यादा काम करने का जब बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, पंखा चला के या एसी चला के बैठ जाते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। पूरा पसीना पसीना हो गया, वापस से एक बार अपने आप को स्वच्छ कर लेना चाहिए, मतलब एक बार फिर से नहा लेना चाहिए। नहाए नहीं तो एटलीस्ट हाथ मुंह धो लेना चाहिए। जब स्टूल पास करेंगे, जब लैट्रिन जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, तो उसके बाद फिर से हमको एक बार नहा लेना चाहिए। ये होता है स्वच्छ। ये हो गया बाहरी, बाह्य रूप से शरीर का, शरीर की स्वच्छता। एक होता है अंदर से स्वच्छ। अंदर से स्वच्छ मतलब अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी चेतना को स्वच्छ करना, वो होता है हरि नाम से। हमको हरे कृष्ण महामंत्र का रेगुलर जप करना चाहिए। ये हो गया अंदर से स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता। ठीक है, आगे जाते हैं और क्या करना है। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए।
जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तो भौतिक भोग जहां जहां हमारा मन भागता है वहां वहां से मन को खींच लेंगे, दूषित जगह से मन को खींच लेंगे, क्योंकि मन चंचल है, और भगवान के सेवा में मन को नियुक्त करेंगे। शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तो भगवान की लीलाओं में अभी हम लोग तो इतने हैं नहीं, स्ट्रांग नहीं है कि उस तरह का योग अभ्यास कर पाएंगे, तो हमारे लिए योग अभ्यास है भगवान की लीलाओं में अपने आप को केंद्रित कैसे करेंगे, भगवान के लीलाओं को पढ़ के केंद्रित करेंगे। ये बहुत हायर लेवल का है जहां पर हम वाकई में जाके भगवान का ध्यान कर पाएंगे। तो ये हमको यहाँ पर समझना है। तो इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग को द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चिंतन मन को वश में करना चाहिए। तो भौतिक भोग से अपने मन को दूर करेंगे और भगवान की लीलाओं में अपने मन को लगाएंगे। मतलब अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मोबाइल खोल के फेसबुक यूट्यूब में भी पिक्चर देखें, या तो ग्रंथ खोल के पढ़ें। तो वो हो गया भौतिक चीजों के प्रति अपने मन को हटा के भगवान की लीलाओं में लगाना, मतलब भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, वो हो गया भगवान की लीला में अपने मन को लगाना। फिर आगे आता है अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर की सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम का अभ्यास हमारे लिए क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, जैसे हमको जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं हमको एक सांस में ले लेना चाहिए पूरा, और मंत्र के बीच में सांस लेने देने का नहीं करना चाहिए। एक सांस में पूरे मंत्र को बोलेंगे, फिर सांस लेंगे छोड़ेंगे जो भी करना है, फिर पूरे मंत्र को दोबारा उच्चारण करेंगे। तो हमारे लिए प्राणायाम की विधि यही है, श्वास की विधि। मंत्र के बीच में नहीं, पूरा मंत्र को एक साथ हम उच्चारण करेंगे। जैसे बहुत बहुत हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करना है, मतलब मंत्र बोलने के बाद श्वास का लेन देन का विधि करना है, अंदर बाहर का लेने छोड़ने का। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार को इससे स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। तो ये हो गया पहले श्वास लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ सांस छोड़ेंगे। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सांस लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, श्वास छोड़ देंगे। जहां फिर इस विधि को उलटकर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। तो दूसरा इसको घुमा भी सकते हैं, सांस छोड़ दिए, हरे कृष्ण मंत्र जप किए, फिर श्वास ले लिए, ठीक है। ये बहुत योगी का बहुत हाई लेवल का विधि है। इसको हम लोग अपने जीवन में, वर्तमान युग में अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं आप लोग को। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सकें, ठीक है। जप का अच्छी तरह करने का प्रक्रिया ये मैं बता रहा हूं। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों में से रहित हो जाता है। ऐसा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो हरि नाम कर रहे हैं उसका बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से और सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संकल्प से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वो भौतिक आसक्ति के 3 गुणों से मुक्त हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस करने से क्या होता है लाभ, यहाँ पर हमको बताया जा रहा है, ठीक है।
हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, आगे फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। कि कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु यस माता जी, जी। एक ही सांस में महामंत्र बोलना है क्या? बोलेंगे तो अच्छा है, बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। यही तो अभ्यास है, योग अभ्यास यही तो है, प्राणायाम का अभ्यास यही तो होता है। बीच में मतलब सांस नहीं लेना है, एक ही सांस में एक मंत्र पूरा बोल नहीं देना लेना है। ऐसा नहीं है, लेंगे एक साथ करेंगे तो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा है हाँ और मैंने अच्छा है। क्वालिटी खूब अच्छा होगा। हाँ राइट 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 राइट। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्णा प्राणायाम प्रभु। हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते प्राणायाम हो जाएगा। ये तो लोग प्राणायाम अलग से करते हैं, ठीक है, इसमें आपका उसी में इंक्लूड हो जाएगा। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना हरे है? कृष्णा प्रभु जी, दंड में प्रणाम। यस माता जी प्रभु बोलिए। जी, हम जब एक ही सांस में हम लोग जैसे हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, तो उसमें हम्म। क्या है कि हम लोगों का जो ध्यान है ना, वो मंत्र के ऊपर भी जाता है। बाहर की राइट। चीजों से हम लोग ना वो ध्यान दे नहीं पाते हैं फिर। तो हाँ हम लोग उस पे ही फिर ध्यान फोकस जाता है ज्यादा हाँ। कि ऐसे ये ऐसा। हाँ एक दिन खाली ऐसा ट्राई कीजिए, देखिए हरिनाम कितना अच्छा हो हाँ। जाएगा। क्योंकि महामंत्र जप करने का आनंद आ जाएगा, हरे कृष्ण जप हाँ, जप करने का आनंद आ जाएगा। राइट। क्योंकि जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मेरा ध्यान फोकस जो भी हाँ होता है उसी पे होता है कि हाँ, राइट सांस छोड़ा है और सांस लिया है। राइट राइट राइट। तो वो कृष्ण का जो नाम है वो हम लोगों के कानों में भी सुनाई देता है फिर हाँ, अच्छे से। और इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, आयु हाँ बढ़ेगी, हाँ, आयु सांस ठीक बढ़ेगी, रहेगी। और हाँ सांस से आयु बढ़ेगी, और आपका हाँ जो अंदर में जो डिजीज या जो शरीर से उत्पन्न जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ऐसे करेंगे तो, हेल्थ इश्यूज हम्म सॉल्व हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। हेल्थ इश्यूज हट जाएगा तो शरीर की आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ेगी तो और ज्यादा साधना कर पाएंगे, ज्यादा भक्ति कर पाएंगे। चेहरे पे भी ना अलग से उनकी हाँ एक चमक ग्लो आ दिखाई जाएगा, एक देती है। चमक आ हाँ जाएगा, राइट, एक ग्लो आ जाएगा। हम्म। हरे कृष्णा। फिर फेयर एंड हरे लवली कृष्ण। लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से ही हो जाएगा, पैसा भी बचेगा। हरे कृष्णा। ओके। यानी और किसी को पूछना है, कुछ बोलना है? प्राणायाम का तो होता ही है प्रभु जी, ये आध्यात्मिक ग्लो भी होता है। हाँ राइट राइट। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, दंडवत प्रणाम। अनुपमा प्रभु बोलिए। जी, माला जप का ऐसा है प्रभु जी कि पहला जब करती हूँ तो एकदम कंसंट्रेशन नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में हाँ घूमती है। हाँ लेकिन हाँ। जब थर्ड में आती हूँ ना प्रभु जी, तो पूरा कंसंट्रेशन आ जाता है। फर्स्ट और सेकंड मतलब चीजें फर्स्ट भी और सेकंड चलती है प्रैक्टिस साथ है साथ। सब, मेरे साथ भी हाँ। ऐसा हो रहा है, मैं तो इतने सालों से जब कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई मतलब डू नॉट बी अपसेट अबाउट इट, वो हम्म। सबके साथ होता है। लेकिन थर्ड में हाँ लगता है कि हाँ जप हो रहा है, आप ऐसा सब्जी फीलिंग आता काटिए, है। आप पहला भिंडी काटिए और 10वां भिंडी काटिए, देखिए स्पीड में फर्क आ क्योंकि प्रभु जी मेरा जाएगा। फ्रीक्वेंट नहीं है प्रभु जी, मैं तीन तीन मैक्सिमम 3 या 4, उससे ज्यादा मेरा माला होता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उसी पे अटके रहेंगे, फिर प्रयास करेंगे। एक अगर अटकते हैं ना तो एकादशी के दिन ज्यादा कीरने का प्रयास कीजिए, तो एकादशी की कृपा से फिर आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नॉर्मल अगर 3-4 करते, 3-4 मेंटेन कीजिए, 3 या 4 मतलब एक फिक्स कर दीजिए कि हम इतना मिनिमम करेंगे, एकादशी के दिन कुछ एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी। राइट हरे राइट। कृष्णा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, सबके लिए सब कुछ क्लियर है। ठीक है, फिर हम लोग कल वापस से इस अध्याय में और आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है ये, मैं पढ़ रहा था तो वेरी, कि भगवान के कितने सुंदर रूप का वर्णन आता है, भगवान के एक एक अंग के ऊपर कैसे आपको ध्यान करना चाहिए वो आता है। लोग आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।